ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दाधीच ने। जिले में पिछले दिनों सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की धूम रही। कार्तिक महीने में विश्व विख्यात पुष्कर मेला आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 9 नवंबर को मेले की औपचारिक शुरुआत की। इससे पहले पशु मेला दीपोत्सव के बाद से शुरू हुआ। पुष्कर का धार्मिक मेला 15 नवंबर तक चला। पूर्णिमा के साथ धार्मिक मेले का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक स्नान किया और पुष्कर के विभिन्न घाटों पर आयोजित पूजा आरती में भाग लिया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। मेले के दौरान जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से सैलानियों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें विदेशी पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कई पशु प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। मेले के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने प्रस्तुति दी। मेले के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पुष्कर पहुंचे। उपराष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए पुष्कर सहित जिले भर में यातायात, कानून और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मेले के दौरान सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी रखी गई। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विकसित भारत 2047 मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। पुष्कर मेले और त्योहारों के मौके पर रेल प्रशासन की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया गया। वहीं रोडवेज के द्वारा भी यात्रियों की सुविधा के लिए 80 से अधिक अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई। इस दौरान चिकित्सा, शिक्षा, मार्बल, टेक्सटाइल, होटल और खनन सहित अन्य क्षेत्रों में 14,026 करोड़ रुपए के 300 से ज्यादा MOU किए गए। इन निवेशों से जिले के करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों कोटड़ा क्षेत्र में नए सैटेलाइट अस्पताल की नींव रख शहरवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। 50 बेड्स की सुविधाओं वाले इस अस्पताल से क्षेत्र की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत और कानून की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए बीते दिनों जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगने वाली लोक अदालत के फायदों के बारे में मोबाइल वैन के जरिए आमजन को जानकारी दी गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के चौथे युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों कश्मीर के 132 युवाओं के दल ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, खान पान और रहन सहन की जानकारी हासिल की। श्रीनगर, कुपवाड़ा, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा और बारामूला से आए इस दल को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, नारेली, पुष्कर और किशनगढ़ डंपिंग यार्ड का भ्रमण भी करवाया गया। दीपावली का त्योहार जिले भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हुई। लोगों ने भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना कर सुख स्वास्थ्य की कामना की। अगले दिन छोटी दीपावली और रूप चौदस का त्योहार परंपरागत रूप से मनाया गया। दीपोत्सव को लेकर जिले भर में उल्लास का माहौल बना रहा। जिले वासियों ने दैनिक वस्तुओं के साथ ही आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और वाहनों की जमकर खरीदारी की। घरों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया। आतिशबाजी चलाने को लेकर बच्चों के साथ बड़ों में भी रोमांच बना रहा। कार्तिक महीना लगने के साथ ही जिले भर में धार्मिक आयोजन परवान पर रहे। करवा चौथ पर महिलाओं ने व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना की। इससे पहले शरद पूर्णिमा पर भगवान को खीर का भोग लगाकर गर्म वस्त्र धारण करवाए गए। देव उठनी 11 से मांगलिक कार्यों की भी विधिवत शुरुआत हो गई। नवंबर का पहला पखवाड़ा बीतने के साथ जिले भर में गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ गया है। बाहरी इलाकों में सुबह शाम पड़ रही ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। इसी के साथ अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।